हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज का पार्ट नंबर 3, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को कंप्लीट किया है और इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को पार्ट 2 में किया है और आज हम लोग पार्ट 3 में ऑप्टिकल आइसोमर्स को करने वाले हैं। ठीक है भाई, पार्ट 4 भी आएगा। तो पार्ट 4 में क्या होगा मालूम है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, क्या होने वाला है भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, आपको पता ही आइसोमेरिस क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या? आइसोमेरिस। ठीक है भाई, तो देखो, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर है? एक स्क्वायर प्लेयर भी होता है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसमें चल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए। ठीक भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसका जो एक्चुअल शेप होता है, जैसे मेटल तुम्हारा, ठीक। अब देखो भाई, देखो इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, सी हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? डी हो गया। आया ना? अब देखो, जो इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपको पता है 109.5 डिग्री का होता है। क्लियर है? अगर आप क्या कर लो, डिफरेंट लीगल ले लोगे तो भी क्या होगा? इनके बीच का एंगल तो बदलने वाला है ही नहीं। और आइसोमेरिज होता क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या? आइसोमेरिज। तो भाई इसी एंगल की वजह से ना, अगर आप यहां पर क्या कर दो, डिफरेंट लीगेंड भी ले लोगे, मैटर नहीं करता है, अगर सेम ले लो या डिफरेंट ले लो, लेकिन एंगल तो चेंज होने वाला है ही नहीं ना। अगर एंगल नहीं चेंज तो क्या होगा? उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आइसोमेरिज है ही नहीं। तो मतलब क्या होगा? डज नॉट एग्जिबिट, डज नॉट एग्जिबिट। ठीक है, आइसोमेरिज क्या करता है? डज नॉट। ठीक है भाई, क्यों नहीं कर रहा है? एंगल की वजह से। ठीक है भाई, एंगल की वजह से क्या हो रहा है? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज नहीं शो हो रहा है। कभी कभी तुमसे रीजन पूछ सकता है, तो भाई रीजन यही है कि जो एंगल है वो बदलने वाला आपका नहीं है, और जब एंगल ही नहीं बदलेगा तो भाई वहां आइसोमेरिज शो ही नहीं होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक भाई, स्क्वायर प्लेनर। ठीक भाई, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन है। ठीक भाई, जैसे तुम्हारा मेटल एटम आ गया, ठीक है, ये आपके लिगेंड आ गए, एक ही प्लेन है, ध्यान रखना। अब जो इसके लिगेंड बने आपके क्या? ए, बी, सी और डी। आया ना? क्लियर है? अब देखो, ये एक ही प्लेन में होने की वजह से इसमें भी क्या करेगा? आइसोमेरिज शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में क्या हो रहा है? आइसोमेरिज शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? आइसोमेरिज शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक भाई, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में आइसोमेरिज शो नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल की बात करने चले। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या होगा भाई? 6 होगा। शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक, अब देखो इसका शेप कैसे होगा। ठीक, ठीक,
ए बी सी एंड डी, और ये जो ई है वो ऊपर साइड है और ये तुम्हारा क्या है, नीचे साइड है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कैसा शेप है, ये तुम्हारा शेप ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है। इनैंसियोमर्स का कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं। ठीक है, इनैंसियोमर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉन सुपर मिरर इमेज। भाई अब देखो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज का मतलब क्या होता है। देखो भाई, जैसे आपने लिखा क्या, पी, आपने क्या लिखा, पी, अब इसके बीच में आपने लगा दिया क्या, मिरर, इसके बीच में आपने क्या लगा दिया, मिरर। क्लियर। अब जब मिरर लगाया तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये दिखने कैसे लगेगा आपको, क्यू जैसा, हाँ या ना। ठीक, अब देखो जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या आएगा, P, और ये मतलब ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकते नहीं है, हाँ या ना। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या होगा, इनएंसियोमर्स होगा। क्लियर है, चले आगे। और जो P एंड Q है वो तुम्हारा क्या है, इनएंसियोमर्स है। P एंड Q जो है वो तुम्हारा क्या है, इनएंसियोमर्स है। क्लियर है, चले आगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एग्जांपल लिया ए, ठीक, और इनके बीच में हमने लगा दिया क्या, मिरर, तो भाई मिरर के बाद भी तो ए ऐसा ही लिखेगा, सही है कि नहीं। अब क्या करें, इस ए को इस ए को एक दूसरे को ऊपर रख देंगे तो ये क्या होगा भाई, एकदम ऐसा आपको दिखाई देगा। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई देखो यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ या ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, और ए क्या है, सुपर इम्पॉसिबल। क्या है, ए और ए क्या है, सुपर इम्पॉसिबल। ठीक भाई, क्लियर है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। तो ये तो लिख ही सकते हो भाई ना, यहाँ पर ए क्या है, नॉन इनएंसियोमर्स है। क्लियर है, और जो नॉन इनएंसियोमर्स होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। वहीं अगर बात किया जाए जो तुम्हारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज वाला है, जब P एंड Q इनएंसियोमर्स होगा ये तुम्हारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग पीपीएल लाइट के कॉन्सेप्ट से आइसोमेर समझने चल रहे हैं। ठीक है भाई, पीपीएल लाइट का नाम क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आया ना। क्लियर है, अब देखो अगर पीपीएल अगर आइसोमर्स, ठीक है, पीपीएल लाइट को ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है रोटेट कर दे रहा है, इस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब देखो अगर कोई आइसोमर्स पीपीएल लाइट को ठीक भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है। क्लियर है, तो वहां पे जो रोटेटरी होगी वो लोग क्या होगी, लियो रोटेटरी। क्या होगा, लियो। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक बात अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए।
जब भाई देखो किसी वीडियो पे नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि यार कुछ कहीं ना कहीं अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो यार फ्रेंड को शेयर करोगे और एक एनर्जी मिलेगी मुझे, और जब एनर्जी मिलेगी तो यार तुम्हारे लिए धुआंधार वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो 15 जनवरी से पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री को, क्लास 12th की। तो चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।